एक छोटी सी बच्ची जिसे दोबारा से बाप का प्यार मिलने वाला था, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन सचिन ने अपनी और नेहा की सच्चाई सोशल मीडिया पर लाकर उस बेटी के सर से दोबारा से बाप का साया छीन लिया। क्या मिला सचिन को अपना और नेहा का सच सोशल मीडिया पर लाकर? उसने नेहा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा जो केवल नेहा को मिली। इस वीडियो में मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना मैं नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि सचिन ही पूरी तरीके से गलत है। यहाँ गलती दोनों की है, लेकिन सचिन का इस सब में क्या जा रहा है? सचिन का कुछ नहीं जा रहा। सचिन फिर से मनीषा से शादी करने का प्लान बना रहा है, शॉपिंग कर रहा है, अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत नहीं थी, दो परिवारों के बीच की बात थी। इस बात को आप घर पर बैठकर भी सुलझा सकते थे, लेकिन सचिन को क्या था कि उन्हें पैसा कमाना था, ब्लॉग लाने थे, लाइव आना था। पूरा चिट्ठा आपने सोशल मीडिया पर खोल कर रख दिया। एक औरत को इतना नंगा कर दिया, एक बच्ची की खुशियां आपने छीन ली, उसके सिर से फिर से बाप का जो साया आने वाला था वो आपने छीन लिया। सचिन कहता है कि तिवारी फैमिली, उसके घर वाले, उसका भाई, उसके माँ बाप आकर मुझसे माफ़ी मांगे। किस बात की भाई? किस बात की माफ़ी वो तुमसे मांगे? तुम्हारी इज्जत इतनी बड़ी हो गई एक औरत से ज़्यादा? गलती क्या सिर्फ नेहा की थी? तुमने कोई गलती नहीं की, जबकि तुम भी उसमें बराबर के हकदार थे। सोचो, नेहा अकेली थी, उसके इमोशन से या उसके शरीर की ज़रूरत थी जो उसने बहकावे में आ गई या बहक गई, उसके कदम बहक गए। लेकिन आपके पास तो आपकी पत्नी थी, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन जब नेहा ने मूव ऑन किया तो आप सच लाने वाले बन गए। इतने दिन से क्यों छुपाया हुआ था आपने ये सच? चैट पर आप जान जान करके बात कर रहे हैं, जब उसने मना किया तो आप उससे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। एक लड़की है, डरती है क्योंकि उसकी दो घरों की इज्जत होती है, और जहां पर अब उसकी शादी होने वाली थी, इस चीज़ को भी लेकर वो डर रही थी। अगर उसकी शादी होने से पहले, उसकी एंगेजमेंट होने से पहले आप इस बात को लाते या आप उसको कहते कि तुम शादी नहीं करोगी, तुम सगाई नहीं करोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। अगर तुम में इतने गट्स थे, तुम नेहा का साथ देना चाहते थे, तो तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देकर नेहा का हाथ थामना चाहिए था। इतने दिन से तुम क्यों बैठे हुए थे, नेहा की सगाई का इंतजार कर रहे थे? तुम चाहते थे कि नेहा सगाई के बाद भी मुझसे रिलेशन रखे, और जब नेहा ने सगाई करने के बाद में तुमसे रिलेशन रखने से मना कर दिया तो तुम उसे ब्लैकमेल करने लगे, और तुम उससे कहते थे मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालूं, मैं वीडियो डालूं, मैं लाइव आऊं, या तुम मुझसे बात करोगी। अब एक लड़की कर क्या सकती है? उसे डर था कि कहीं उसकी शादी ना टूट जाए, इसलिए उसने तुमसे शादी की। इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ ये मत सोचना कि मैं नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ। हमारा समाज आज भी एक औरत को ही गलत ठहराता है, चाहे उसमें गलती एक आदमी की भी क्यों ना हो। कोई सचिन जी से पूछे कि उन्होंने अलका से फोन पर बात करते हुए कहा, जो कि अलका जी ने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की हुई है। उन्होंने कहा था कि मैंने अपना सिर दीवार में मारा है, मेरे सिर में क्लोटिंग आई है। क्यों भाई, तुमने नेहा के लिए अपना सिर दीवार में क्यों मारा? तुम्हें क्या जरूरत थी? या मनीषा को नहीं पता था कि उसका पति नेहा से जान जान कहकर बात करता है? अलका से पूछ रही है कि ये जान कहकर बात करते हैं नेहा से। भाई, किसी का विश्वास करो ना करो, ये चीज़ आप खुद देखो, अब आपको पता चल जाएगा। आपको फोन पर दिख रहा है, चैटिंग आपका पति दिखा रहा है, आप देखो। अब क्या आप अपने पति पर विश्वास कर सकती हो? आपका पति अभी भी कह रहा है कि मैं नेहा के बिना नहीं रह सकता, उसकी सगाई होने के बाद भी। और अब जब नेहा ने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है, उसने कहा मेरी शादी टूटती है तो टूट जाए, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, तब सचिन ने सारा चिट्ठा खोल करके वाईटी पर ला दिया है। सचिन लाया आया ताकि नेहा की शादी टूट जाए और वो नेहा से शादी कर ले, बट नेहा ने अपने पैर वापस खींच लिए। वो किसी भी कीमत पर अब सचिन के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब चाहे उसे उसका मतलब कहिए कि उसने अपना मतलब निकाला, या ये सोचे कि वो अपनी बच्ची के लिए मूव ऑन करना चाहती थी, बच्ची के लिए पिता का प्यार ढूंढना चाहती थी वो। अब आप रोते रोते मनीषा के पास आए हो, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो मूव ऑन ना करे। नेहा ने मूव ऑन किया, पर आपके सचिन से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके अंदर जो बदले की आग थी कि मेरी नहीं तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा, अब उसको वाईटी पे लाकर, सोशल मीडिया पर लाकर आपने उसको नंगा कर दिया, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस तरीके से भरे बाजार में किसी लड़की की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए, जबकि हम हर तरफ कहते हैं कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करो। हर चीज़ जिधर भी देखो सोशल मीडिया पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये होती है। अरे आप भी, आपके घर में भी बहन है, बेटी है, तो कम से कम एक औरत की इज्जत का पैसा तो इंसान कभी भी कमा सकता है, लेकिन एक इस बार जो इज्जत चली जाती है ना, वो वापस नहीं आती। और जितनी हकदार इसमें नेहा थी, उतनी ही हकदार इस गलती के आप भी हैं। पाप आपने भी किया है, पाप नेहा ने भी किया है, लेकिन सज़ा मिली सिर्फ नेहा को, ताशिक और मनीषा को।
ताशी के सर से बाप का साया उठा, प्यार छीना बाप का, शादी टूटी नेहा की, उसका घर बर्बाद हुआ, इज्जत की धज्जियाँ उड़ी नेहा की, मनीषा की। पूरे समाज में क्या वो किसी के सामने सर उठाकर कह सकती है कि उसका पति उससे प्यार करता है? कभी नहीं कह सकती। या उसकी बहनों की इज्जत उड़ी सचिन की कि उनका भाई इस तरीके का काम करता है। सज़ा सिर्फ औरतों को मिलती आई है समाज में, और इस बात का गवाह समाज है। युग बदल गए, आगे भी दोष सिर्फ और सिर्फ औरत को मिलेगा। यहाँ पर भी लोग मनीषा को गलत बोलते हैं, नेहा को गलत बोलते हैं, लेकिन सचिन को बहुत ही कम ऐसे होंगे जो लोग सचिन की गलती बताते होंगे। और सचिन है कि मनीषा को मनाने में लगा, वो कर भी क्या सकता है। अगर नेहा एक हाथ से चली गई तो मनीषा को तो वो मनाएगा ही, मनीषा से शादी रचाएगा दोबारा से। ये ढोंग क्यों भाई, तुमने पहले शादी की थी, क्या पहले तुम्हें 7 फेरों के वचन याद नहीं है कि जो तुम दोबारा से शादी का ड्रामा कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? इस चीज़ को तुम्हें सोचना चाहिए। कम से कम उस ताशी के बारे में तो सोचा होता कि मैं ये सारी बातें वहाँ पर सोशल मीडिया पर लेकर आऊँगा, नेहा की शादी टूट सकती है, तो उस बच्ची का क्या होगा? या वो बच्ची बड़ी होकर जब इन चीज़ों को सारी को देखेगी तो उसकी क्या रेस्पेक्ट रहेगी? अगर कल को नेहा कुछ उल्टा सीधा कर लेती है तो क्या आप ताशी की जिम्मेदारी उठाएंगे? नहीं, आप अपनी मनीषा के पास जाएंगे। और मनीषा के साथ जो हुआ वो भी बहुत बड़ा गलत धोखा है। मनीषा के साथ भी ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि मनीषा को भी सचिन का साथ नहीं देना चाहिए। गलती दोनों ने की है। सज़ा बेचारी एक अनाथ लड़की को मिली, ताशी को मिली कि उसे बाप का प्यार मिलने वाला था जो सचिन ने छीन लिया। और लोग नेहा को अनफॉलो करने की बात करते हैं, सचिन को आप अनफॉलो क्यों नहीं करते? सचिन ने गलती नहीं की। अरे हो गई गलती, एक बार गलती हो गई है, अब क्या आप किसी की जान लेकर रहेंगे? बार बार गलती नेहा की। मनीषा भी कहती है कि मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी, मैं उस औरत को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। भाई जब सिक्का अपना खोटा होता है ना मनीषा, तो किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। गलती आपके पति की है, आपका पति गया है उसके पास में, उसे कोई और भी मिल सकता था नेहा को। आपका पति आपको छोड़कर, और आज भी इस बात की लिख के ले लीजिए आप, अगर नेहा ने एक बार पुकारा ना सचिन को, तो वो आज भी आपको तलाक देकर नेहा के पास चला जाएगा। ये शुक्र मनाइए नेहा का कि वो मूव ऑन कर रही थी, और आपको भी चाहिए था कि आप अपने पति को रोकती, उनको समझाती कि वो शादी कर रही है, उसे जाने दो, उसका घर बस जाने दो, उसने जो किया उसका कर्मा उसके साथ आएगा। अच्छा होता नेहा का घर बस जाता, नेहा का पीछा आपके पति से छूट जाता और आपके पति आपके होते। लेकिन नहीं, आपके पति उसके प्यार में इतने पागल हैं, वो अपने आप को सुसाइड करना चाहते थे। आज भी वो इस चीज़ को कहते हैं कि एक बार बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। आज भी वो नेहा को के लिए आपको तलाक देने को तैयार थे। ये बात आप अलका से पूछ सकती हैं। अलका की रिकॉर्डिंग में आप सबने ये चीज़ें सुनी भी होंगी। एक औरत के लिए आसान नहीं होता कि उसका ये पता चलना कि उसके पति का किसी और औरत के साथ संबंध था। समझ सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा आप अपनी बात सोशल मीडिया पर रखें, लेकिन अपना कमेंट सेक्शन को ऑफ रखें ताकि आपको मेंटली हैरेसमेंट ना हो। आपके परिवार के लोग चप्पल दिखा रहे हैं, अरे आप किसको चप्पल मार रहे हो भाई? सचिन ने खुद सारी बातें वाईटी पर आकर कही, तो चप्पल आप अपने घर में उनको मारिए जो आपके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ये गलत काम किया है। किसी और को चप्पल मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, दूसरे की ज़िंदगी को एबनॉर्मल करके ये भाई साहब अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करेंगे, सब चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करेंगे। व्लॉग बनाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी डेली व्लॉग पे व्लॉग आ रहा है। अरे भाई मन नहीं है व्लॉग बनाने का तो फ़ोन को ऑफ करके 2-4 दिन के लिए रख दीजिए। और मैं तो कहती हूँ मनीषा जी को भी चाहिए कि वो अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ रखें और अपने दिल की बात अपने वीडियो में, व्लॉग में जो भी उन्हें कहना है वो कहे। ना वो किसी की बातें सुनेगी, ना ही उन्हें कोई टेंशन होगी। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं, आपको मेरी बातें सही लगी है गलत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।